Hello everyone, welcome to the series of creating your own archive format with C++. इस वीडियो सीरीज में हम ये सीखेंगे कि हम अपना खुद का आर्चिव फॉर्मेट कैसे बनाएं C++ में। हम कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरीज का यूज़ करके अपना खुद का एक आर्चिव फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आर्चिव फॉर्मेट होता क्या है। व्हाट इज एन आर्चिव फॉर्मेट? अ फाइल स्ट्रक्चर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल फाइल्स, फोल्डर्स एंड मेटाडेटा इनटू अ सिंगल फाइल। मतलब है कि एक आर्चिव फॉर्मेट मल्टीपल फाइल्स, डायरेक्टरीज और मेटाडेटा को एक सिंगल फाइल के अंदर पैक कर देता है। एग्जांपल्स, आपने ये सारी फाइल्स देखी होगी, .zip फाइल, .7z फाइल। तो इनका जैसे मेन काम होता है कि सारी फाइल्स, मेटाडेटा या डायरेक्टरीज को एक सिंगल फाइल के अंदर पैक कर देना। अब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें थाउजेंड्स ऑफ फाइल है और आपको किसी को सेंड करनी है वो सारी फाइल या शेयर करनी है। तो एक ये तरीका है कि आप वो सारी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स को आप मैनुअली शेयर करो, जो कि बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप उन सबको एक सिंगल फाइल के अंदर पैक कर दो और वो सिंगल फाइल शेयर कर और एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ओरिजिनल स्टेट आ जाएगी उन थाउजेंड्स फाइल की। तो ये है आर्चिव फॉर्मेट। वाई बिल्ड आवर ओन? तो लर्निंग बाइनरी फाइल्स, अगर आप C++ बेसिक कर चुके हैं और अगर आप कोई प्रोजेक्ट का देख रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। इसमें हम बाइनरी फाइल्स के साथ काम करना सीखेंगे कि कैसे बाइनरी फाइल्स से रीड करा जाता है, कैसे उसमें राइट करा जाता है। फाइल फॉर्मेट सीखेंगे। कंट्रोल ओवर द डिज़ाइन, आर्चिव फॉर्मेट है, उसके डिज़ाइन पे हमारा कंट्रोल रहेगा, हम उसको मैन्युअली ट्वीक कर सकते हैं, मतलब हमारी खुद की चॉइस होगी इस पे। आर्चिव फॉर्मेट लेआउट, जैसे मैंने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है: हेडर, टेबल ऑफ कंटेंट और डेटा। हेडर बेसिकली वो पार्ट होगा, एक हेडर में फाइल किस टाइप की फाइल है। जैसे इस हेडर में हम अपना खुद की डिफाइन करेंगे कि ये कौन सी आर्चिव फॉर्मेट है और नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी फाइल्स इसमें पैक है और इस फॉर्मेट का कौन सा वर्जन है, ये सब चीज़ें हेडर में डालेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा कि हम फाइल की इंफॉर्मेशन डालेंगे कि फाइल का नाम क्या है, उसकी साइज़ क्या है, किस पोजीशन पे रॉ डेटा बाइट्स स्टोर हैं, ताकि हम पूरी फाइल को स्कैन करने के बजाय हम सिंपली उस नंबर को देख सकते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस फाइल का डेटा पड़ा है और हम इसको डायरेक्टली वहाँ से उठा के ले सकते हैं। और फाइल का नाम, ये सब चीज़ें हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे। और डेटा में बेसिकली हम फाइल के रॉ बाइट्स को स्टोर करेंगे, रॉ इंडिविजुअल बाइट्स स्टोर करेंगे। तो ये है आर्चिव फॉर्मेट का लेआउट। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लेआउट को डिज़ाइन करेंगे और अगले वीडियोस में हम ये सब चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।